नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। फाइनली निफ्टी की क्लोजिंग आते आते रिकवरी बाजार में देखने को मिली। निफ्टी तो ऑलमोस्ट अपने लाइफ हाई के पास क्लोजिंग देता हुआ दिखाए। क्लोजिंग बेसिस पे तो लाइफ हाई ही लगाए और जो इंट्राडे बेसिस पे आज निफ्टी ने लाइफ हाई लगाया था उससे भी ज्यादा दूर बंद नहीं हुआ है। रिकवरी आ गई थी, काफी शार्प वॉलेटिलिटी देखने को मिली हमें आखिरी के 1.5 घंटे में। निफ्टी की क्लोजिंग की बात करूं तो 25,151 के लेवल्स पे निफ्टी बंद होता हुआ दिखाया आपको। लगभग 99 पॉइंट्स की तेजी थी। सेंसेक्स में अराउंड 350 पॉइंट्स की तेजी और लाइफ हाई क्लोजिंग आपको सेंसेक्स में भी देखने को मिली है। स्मॉल कैप और मिड कैप में रिकवरी कह सकते हो आप। जो 1% तक टूट गए थे वो आधे परसेंट के करीब गिरकर बंद हुए हैं, तो अच्छी रिकवरी थी। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन बुरी तरीके से इन्वेस्टर्स को घायल कर रहा है। अब कुछ लोग तो यही कह रहे होंगे भाई सेम चीज पर वीडियो मत बनाओ। मैं क्या करूं, मेरे पास सबसे पहली लाइन यही आती है। आप एक तरफ इंडेक्स देखते हो, एक तरफ स्टॉक्स देखते हो, तो समझ में ही नहीं आ रहा कि ये हो क्या रहा है और क्यों हो रहा है। इसको मैं आप सभी के साथ ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। मैं कल की क्लोजिंग और देखना चाहता हूं, कल का एक्शन और देखना चाहता हूं, फिर सैटरडे और संडे को पूरा रोटेशन आपके साथ डिस्कस करूंगा और पूरे के पूरे नई थीम बनाई जाएगी स्टॉक्स की। आगे बढ़ते हैं। टॉप लूजर्स की लिस्ट कहां थी आज आपके लिए CDSL टूट गया। CDSL क्यों टूटा है? ICICI सिक्योरिटीज की तरफ से एक रिपोर्ट आई है CDSL पे। वो कह रहे हैं वैल्यूएशन स्ट्रेच हो गए हैं, महंगा दिखने लगा है ये शेयर, और इसके चलते 15% तक की गिरावट की बात करी। एग्जैक्टली 14% समथिंग की गिरावट की बात करी, लेकिन वो गिरावट करी थी बात 1500 प्लस के लेवल से। मैं आपको बताना चाहूंगा CDSL पे अराउंड 1200 एंड समथिंग के 1300 एंड समथिंग के टारगेट्स होंगे, 1340 समथिंग के 20 समथिंग के। अभी 1431 पे बंद हुआ है, तो यहाँ से देखो तो 10% भी नहीं होता है एग्जैक्टली देखा जाए तो नीचे। और सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट ये कि उन्होंने अपना टारगेट अपवर्ड रिवाइज करा है और उसके बावजूद भी नीचे ही है। तो यहाँ से CDSL में गिरावट तो हो सकती है। मैंने तो आपके साथ कल भी वीडियो बनाई थी कि वैल्यूएशन टर्म्स में मुझे महंगा दिख रहा है। एग्जैक्टली वही चीज़ उन्होंने भी पॉइंट आउट करी है। डिप आती है तो इन्वेस्टमेंट के लिए ये बहुत ही क्वालिटी स्टॉक लगता है मेरे को, बहुत ही दमदार स्टॉक है, आप निवेश कर सकते हैं। अगला है दोस्तों केफिन टेक्नोलॉजी। जब परसों इसने 1189 रुपीज़ का लाइफ हाई हिट किया तो मैंने आपसे कहा कि केफिन टेक्नोलॉजीज में निवेश मत करो। ये और कैम्स एक ही काम कर रहे हैं और दोनों ने मिलकर ही म्यूचुअल फंड का मोनोपोली बनाया है खुद को। तो एक स्टॉक के वैल्यूएशन तो 73 पे हैं और दूसरे के 40 पे हैं, तो ये तो पूरा का पूरा आप कह सकते हो भेदभाव हो गया है। वो स्टॉक के वैल्यूएशन नीचे आएंगे, कैम्स के ऊपर नहीं जाएंगे, उसके नीचे आने चाहिए क्योंकि ये महंगा हो गया है। कैम्स जस्टिफाइड लेवल पे है, तो केफिन टेक वहां से कंटिन्यू गिर ही रहा है। अभी 67 के पीई के आसपास आ चुका है और कैम्स की बात करूं तो वो अभी 40 के आसपास है, 40 के पीई के। तो मेरे को अभी भी स्टिल कैम्स ज्यादा बेटर लगता है केफिन टेक्नोलॉजी से। तो ये आपके लिए एक पूरा डिटेल हो गया केफिन टेक्नोलॉजी और कैम्स पे। थर्ड स्टॉक की तरफ बढ़ते हैं। टाटा एलेक्साई 3.7% की आज भी गिरावट हो गई है। 300 रुपये आज टूटा है, 750 रुपये कल टूटा था। 2 दिन में स्टॉक 1000 रुपये टूट गया। थोड़ा व्यू बड़ा करें तो 4 ट्रेडिंग सेशन में स्टिल अभी भी ये शेयर 900 रुपये ऊपर है। तो वॉलेटिलिटी काफी देखने को मिली है। पहले वन साइडेड लगभग 2000 पॉइंट भागा शेयर और उसके बाद लगभग 1000 पॉइंट टूट गया है। एग्जैक्टली देखा जाए तो 50% का करेक्शन हो गया है स्टॉक में, जो तेजी आई थी उसका। अब यहां से क्या, पहले मैं आपको बता दूं ये गिरा क्यों। गिरने के पीछे रीजन पहला तो शार्प रैली आई थी, तो वो एक प्रॉफिट बुकिंग आ गई। साथ ही साथ कोटक की तरफ से एक रिपोर्ट आती है, वो कहते हैं भैया ये तो बहुत महंगा है, ये तो टूटेगा, और नीचे में अराउंड 5000 समथिंग के लक्ष्य देते हैं। 38% क्रैश की बात करते हैं, जिसकी वजह से वो सेलिंग और ज्यादा ट्रिगर हो जाती है। अब वैल्यूएशंस की बात चलिए तो थोड़ा सा वैल्यूएशंस पे नजर डालिए आप। 52-53 के पी पे टाटा एलेक्साई का शेयर आपको उपलब्ध हो रहा है इस समय। एग्जैक्टली बता देता हूं मैं। एग्जैक्टली अगर मैं चेक करूं तो आपके लिए 55 के पी पे टाटा एलेक्साई का शेयर उपलब्ध है। टाटा एलेक्साई का शेयर 55 पे और बाकी मिड कैप IT स्टॉक्स को देखो आप, कोई 45 है, कोई 50 है, कोई 38 है। तो 38 वाला सस्ता ही बोलूंगा मैं, लेकिन बाकी के स्टॉक भी तो 50-55 ही है। तो ये तो टाटा ग्रुप की कंपनी है, बहुत पुराना ट्रैक रिकॉर्ड है, तो इसके वैल्यूएशन कैसे आप महंगी बता सकते हो? तो मेरे को लगता है महंगा नहीं है।
फिर आप इसको कभी कभार कंपेयर करते हो तो कभी करते हो केपीआईटी टेक से, कभी रिसेंटली टाटा ग्रुप की लिस्टेड कंपनी टाटा टेक से, उन दोनों के वैल्यूएशन तो बहुत आई हैं। केपीआईटी टेक के तो 76 का पीई है, और अगर मैं टाटा टेक की भी बात करूं तो वो भी अराउंड 60 प्लस के पीई पे, आई थिंक 66 के पीई पे है। तो टाटा एलेक्साई तो सस्ता ही हुआ ना इसके हिसाब से। तो मेरे को नहीं लगता कि डाउनसाइड ज़्यादा दिखती है। हाँ, ये गिर रहा है अभी, ये मूव चल रहे हैं नीचे, तो अदरवाइज ये वापस बाउंस बैक करना चाहिए। तो ये कुछ स्टॉक है जिनमें बड़ी पिटाई पड़ी है। बाकी दोस्तों, आज मैं आप सभी के साथ एक बार फिर आपके फेवरेट स्टॉक्स के बारे में बात करूंगा जिनमें करेक्शन रुकने का नाम नहीं ले रही है। HAL, BDL, BEL, मजगांव, कोचिन, गार्डन रीच, ये सारे ही स्टॉक इन्वेस्टर्स की पोर्टफोलियो में, टीटागर वगैरह, इनके बारे में एक बार फिर डिटेल में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।